साल जिन लोगों के नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं उनमें भारत के फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर भी शामिल हैं। मतलब समझिएगा, मतलब बाद में समझाऊंगा कि जी हां, नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा। जी हां, जैसे ही मैंने ये नाम लिया है और जैसे ही नाम ये चलने लगा है प्रिंट मीडिया पर, संघियों और भक्तों की खाट के नीचे जैसे धमाका हो गया है। जी हां, धमाका हो भी गया, क्योंकि विदेशों में अपने देश के इन पत्रकारों की बड़ी तारीफ हो रही है। स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है इन पत्रकारों को। ये वही मोहम्मद दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, खबर 24 और आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां दोस्तों, यूं तो मोदी सरकार की इतनी किरकिरी होने लगी है कि किरकिरी भी शर्मा गई है। वो इसलिए क्योंकि किरकिरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मीडिया अपने अंडर में है तो सच को झूठ और झूठ को सच लिखवा दीजिए और सच का पर्दाफाश करने वाले पत्रकारों को जेल के अंदर डाल दीजिए। लेकिन ये बड़ी बेशर्म भरी बात हो जाती है जब ऐसे पत्रकारों को नाम नोबेल पुरस्कार के रूप में चलने लगता है टाइम मैगजीन के द्वारा। तब लगता है कि मोदी सरकार पर टकाटक चांटे पड़ रहे हैं। जी हां, यूं तो वैसे आजकल रावण चर्चा में है सोशल मीडिया पर। अरे छोड़िए रावण की बात, छोड़िए पता नहीं क्या क्या चर्चा में है, क्योंकि इन चीजों से ध्यान भटका दिया जाए। अरे छोड़िए जनाब, हम इनकी बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार की। जी हां, नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा। जी हां, जैसे ही मैंने ये नाम लिया है और जैसे ही नाम ये चलने लगा है प्रिंट मीडिया पर, संघियों और भक्तों की खाट के नीचे जैसे धमाका हो गया है। जी हां, धमाका हो भी गया, क्योंकि विदेशों में अपने देश के इन पत्रकारों की बड़ी तारीफ हो रही है। स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है इन पत्रकारों को। ये वही मोहम्मद जुबैर हैं जिनको जेल में डाल दिया गया, उत्तर प्रदेश की जेल में। जमानत नहीं मिली, बेचारे भटकते रहे, फैक्ट चेक के पीछे सांप्रदायिक का एक चार्ज लगा दिया गया, डाल दिया गया। लेकिन सच भी कुछ होता है। अल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा, हालांकि इन पर गाहे बेगाहे आरोप ये भी लगते रहे कि आम आदमी पार्टी के छोड़े हुए लोग हैं, या कांग्रेस के लोग हैं, या विपक्ष के लोग हैं, या भाजपा के लोग हैं। भाई, जिसकी जैसी सुविधा होती है वो सच्चाई को दिखाने वाले लोगों पर आरोप कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख भरी खबर प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार और भक्तों के लिए यह है कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ऐलान किया जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है, वो बाद में बताएंगे। इस साल जिन लोगों में नाम सबसे ऊपर चल रहा है उसमें प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर भी शामिल हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन नॉर्वे की नोबेल समिति के 5 सदस्यों की ओर से किया जाएगा। ओस्लो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार का शुक्रवार को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ऐलान किया जाएगा। राइटर्स के सर्वेक्षण के मुताबिक इस साल जिन लोगों के नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं उनमें भारत के फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर भी शामिल हैं। मतलब समझिएगा, मतलब बाद में समझाऊंगा। नोबेल शांति पुरस्कार का चयन 5 सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। भारत के प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर के अलावा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, म्यांमार की राष्ट्रीय एकता सरकार, बेलारूस के विपक्षी नेता सवितलाना भी शामिल हैं जिनको पुरस्कार मिलना है। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने प्रतीक सिन्हा, मोहम्मद जुबैर के बारे में लिखा है, पत्रकार प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अल्ट न्यूज़ के संस्थापक हैं। ये दोनों ही भारत में फर्जी सूचनाओं का खुलासा करने के लिए, यानी कि फेक न्यूज़ का खुलासा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सिन्हा और जुबैर सुव्यवस्थित तरीके से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और फेक न्यूज़ पर विराम लगा रहे हैं। जुबैर को एक विवादित ट्वीट करने के आरोप में जून महीने में अरेस्ट किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट में जमानत मिल गई। मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। मैं आपको यहां बताता चलूं, शांति पुरस्कार की स्थापना 1855 में स्वीडन के केमिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। जो फंड इकट्ठा होगा उनका, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप जानेंगे तो आप पता होगा, गूगल कीजिएगा, उनका फंड उसी से ये सारा पुरस्कार आता है जो इनाम की राशि होती है। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। दुनिया में नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो मानवता के लिए सबसे हितकारी काम करता है।
पर्यावरण के लिए काम करने वाले चर्चित कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग, जो कि कभी भक्तों की शिकार बन गई थी जब उन्होंने जो चल रहा था ना, वो कौन सा आंदोलन था, याद तो होगा, मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो कहीं बैठ गया। पीआई पर बैन लगाने के बाद मौन धारण कर लिया। भारत में मिशनरी ऑफ चैरिटीज की मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी सब शामिल हैं। विज्ञान में भी इसमें मिलता है। क्वांटम विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने वाले वैज्ञानिकों को नोबेल के बीच मंगलवार को फ्रांस में जन्मे एलन एस्पेक्ट, अमरीकी जॉन क्लाउजा, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक एटन जेलिंगर को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनमें से प्रत्येक ने उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं का उपयोग करते हुए अभूतपूर्व प्रयोग किए। ये सब आप खबर गूगल पर पढ़ सकते हैं। और ये न्यूज़ जो है जुबैर के बारे में कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये मोदी सरकार के ही किसी मोदी सरकार के ही किसी, क्या बोलूँ, नवभारत टाइम्स की तरफ से आई है, जो कि मोदी सरकार की बहुत ज़्यादा उसमें रहता है, दवा में डालनी पड़ती है न्यूज़ें जब सोशल मीडिया पर जब पोल खुलने लगती है प्रधानमंत्री मोदी जी की। अब प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ज़्यादा बौरा गए इस खबर को सुनने के बाद, और भक्तों को तो बहुत बड़ा सदमा लगा है। ये वही भक्त थे जो जुबैर को कभी गद्दार, कभी देशद्रोही, कभी कुछ बोल रहे थे। लेकिन ये देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरह से फेक न्यूज़ का व्यापार हमारे देश में चला है, जिस तरह से हमारे देश में मीडिया का स्तर गिरा है, और उस पर बाहर के देशों को नोबेल प्राइज जो है ऐसे पत्रकारों को, ऐसे लोगों को देना पड़ रहा है जो हमारे देश में गलत न्यूज़ों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी सरकार के आने के बाद फेक न्यूज़ों का यहाँ पर जो स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी चलाया जाना जारी है, चाहे वो कारपोरेट के वो सारे चैनल शामिल हों। अब तो उनमें एक नई गिनती एनडीटीवी की भी हो गई है। जी हाँ, जब एनडीटीवी कहते हैं अदानी या अंबानी ने खरीद लिया है, तब से हो गई है। तब सच कैसे निकलेगा? लेकिन नोबेल पुरस्कार जब मिल रहा है इन दोनों पत्रकारों को, तो इससे सीधा सीधा साफ पता चलता है कि विदेश के लोगों में हिंदुस्तान की इज्जत कुछ रही नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत कुछ रही नहीं है। क्योंकि अगर देश में लोकतंत्र होता और सही खबरें चलती तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीतिक दुकान इतनी लंबी नहीं चलती। अफसोस होता है कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को सबसे बड़े शक्तिशाली और देशों का मित्र कहते हैं, जिन पर वो आरोप लगाते हैं, क्योंकि अधिकतर खबरें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ही एक्सपोज की हैं, जो उन्होंने अपने विदेशी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ चलाई, और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के सबसे बड़े दुश्मन थे ये दोनों ही, चाहे वो मोहम्मद जुबैर हों, चाहे वो प्रतीक सिन्हा हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।